उस विषय से परिचित हैं, ना प्रभु से परिचित हैं, ना हमारी लाडली जी से परिचित हैं, ना उनके संबंध से परिचित हैं। प्रिया प्रीतम का जो संबंध है उससे परिचय होना आपका आवश्यक है। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री लाडली जी। ब्रजमंडल की धरा पर हर पल गूंजता है राधे 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 राधे। बरसाना का कन कन करता है देवी राधा का जय घोष। ब्रजमंडल की पावन धरा, आस्था और श्रद्धा की भूमि, देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की धरती, जहां यमुना भी है और गोवर्धन भी, जहां बांके बिहारी भी हैं तो वृषभानुलली राधा रानी भी। बरसाना श्री लाडली जी यानी भगवती राधा की जन्म स्थली, और यहीं पर बरसाना के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है श्री लाडली जी महाराज का मंदिर और साथ ही उनका महल भी। ऊंची पहाड़ी पर स्थित होने के चलते यहाँ से आप पूरे बरसाना की झलक देख सकते हैं। और भक्तों की तो कहें ही क्या, यहाँ 12 महीने और 365 दिन भक्तों का तांता लगा रहता है और भक्त राधा रानी के दरबार पहुंचते हुए राधे राधे का जय घोष करते हुए पूरे इलाके को गुंजा कर रख देते हैं। किशोरी जी के पिता का नाम वृषभानु था और इसी कारण पहले इस जगह का नाम वृषभानुपुर हुआ करता था और अब ये बरसाना के नाम से जाना जाता है। और दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ श्री राधा जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धा और भावना के साथ पहुँचते हैं। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला थी न्यारी। जानिए क्या है रास का महत्व। भगवान श्री कृष्ण पर टिप्पणियां करने वाले दें ध्यान, बिना ज्ञान के ना बांचें अपना बखान। श्री राधा कृष्ण का हुआ था विवाह, 16,108 पटरानियां थीं भगवान श्री कृष्ण की। क्या है इस बात का रहस्य, ये बताएंगे। ज्ञान के संग इस गुत्थी को सुलझाएंगे। युग पुरुष गोस्वामी ब्रज वाले आज सब समझाएंगे। जी नमस्कार, माई हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माई हिंदी टीवी का कैमरा मथुरा, वृंदावन और बरसाना होता हुआ जो है वो भगवान श्री कृष्ण और महादेवी राधा जी के दर्शन करवाता हुआ आपके समक्ष पहुंचा है। लेकिन अगर बात भगवान श्री कृष्ण के अवतारों की जाए, भगवान की लीलाओं की जाए, भगवान की रास लीला का जिक्र किया जाए तो वो समझा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भ्रम, कुछ ऐसी अपमानजनक बातें भी समाज में हमारे सामने आती हैं जिसे लेकर कई तरह के सवाल जो हैं वो हमारे मन में भी उठते हैं। लेकिन उन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए हम पहुंचे हैं डॉक्टर यज्ञ युग पुरुष गोस्वामी जी के पास, जिनसे बातचीत करते हुए हम जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं, भगवान कृष्ण के संग राधा जी के जो रिश्ते थे उन तमाम चीज़ों को लेकर जिक्र करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका माई हिंदी टीवी पर। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई तरीके की अपमानजनक टिप्पणियां जो हैं वो कई प्रकार के लोग भगवान कृष्ण को लेकर करते हैं, तो इसे लेकर आखिरकार किस तरीके की बात आप रखना चाहेंगे? देखिए, जो अनावश्यक वार्तालाप इस विषय पर होता है वो उन व्यक्तियों द्वारा है जो ना उस विषय से परिचित हैं, ना प्रभु से परिचित हैं, ना हमारी लाडली जी से परिचित हैं, ना उनके संबंध से परिचित हैं। प्रिया प्रीतम का जो संबंध है उससे परिचय होना आपका आवश्यक है। और यह ज्ञान से, किसी वेद के ग्रंथ से, किसी पुराण के ग्रंथ से प्राप्त होना यह संभव नहीं है।
यह यदि आपको प्राप्त होगा तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र प्रिया प्रीतम की भक्ति से प्राप्त होगा। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। जो कृष्ण हैं वो प्रिया जी के प्राण हैं और जो प्रियाजू हैं वो श्री कृष्ण की प्राण हैं। तो जो महारास का विषय है, जब आप भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर के चरित्र का दर्शन करते हैं तो बाल्यकाल से ही उनकी जो लीलाएं रही हैं, असुरों का संहार करना, आपने देखा बचपन में ही पूतना वध होता है, ताड़कासुर का वध होता है, वृतासुर का वध होता है, गोवर्धन धारण करते हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली पर अनामिका पर। तो ऐसी प्रक्रियाएं हैं। फिर कुरुक्षेत्र में गीता, जो पूरे विश्व को आज मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है जिस ज्ञान से, उस ज्ञान को देने वाले श्री योगेश्वर श्री कृष्ण जी, तो उनको समझना बहुत दुर्लभ है। उन्होंने कौन सी लीला कब कहाँ करी है, तो आप पहले उनके जीवन दर्शन को समझें। जीवन दर्शन को समझ पाएंगे तो आप ये भी समझ पाएंगे कि महाराज क्या है। उनका, भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है उसमें महाराज सिर्फ एक दिन का है। महाराज सिर्फ एक दिन का, सिर्फ एक दिन शरद पूर्णिमा पर। भगवान अपि तारात्रि शरोदत्फुल मल्लिका विक्षम रंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को, वह रात्रि एक ब्रह्म रात्रि के समान थी। ब्रह्म का एक जो दिन होता है वह एक मनवंतर पूरा काल उसमें आ जाता है। तो श्रीमद् भागवत में वृतांत है ये। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, उस रात्रि को भगवान श्री कृष्ण अपने दिए हुए वरदान के अनुसार, जो गोपियां रही हैं ब्रज की, ये पूर्व जन्मों में ऋषि मुनि तपस्वी साधु जो प्रभु से प्रेम करते थे, जो प्रभु के प्रति अपना पूर्ण समर्पण भाव रखते थे, ये वह थे जिन्होंने जन्म लिया यहाँ ब्रज में गोपी के रूप में। तो उस शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान श्री कृष्ण यमुना के तटों के पास वृंदावन में निधिवन में, वहाँ उन्होंने अपनी वंशी पर क्लीम का नाद किया। वो क्लीम का नाद सुनने के बाद जितनी भी ब्रज की गोपियाँ थीं, जो वंशी की धुन सुनने के बाद, चाहे वो गोपी भोजन बना रही हो, चाहे वो अपने पति की सेवा कर रही हो, चाहे वो अपने बछड़ाने बांध रही हो, या कुछ भी काम कर रही हो, वो सब छोड़ करके और सीधे भाग करके वहाँ से सब अपनी सुध, बोले क्या वस्त्र पहना हुआ, क्या धारण किया हुआ, क्या नहीं किया हुआ, उसका भी परित्याग को सोचा ही नहीं। बोले मेरे प्रभु ने बुलाया है, श्री कृष्ण ने बुलाया है, और वो सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जो प्रेम है वो यह स्वरूप नहीं है कि हमारे श्री कृष्ण प्रेमी हैं, वो सर्वस्व हैं उनके, सर्वस्व। उसमें भेद नहीं है। उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण से अलग नहीं किया कभी। तो गोपियों का जो भाव रहा वो उनके पूर्व जन्म के पुण्यों से, तपस्या से प्राप्त हुए जन्म के बाद अब वो गोपी रूप में है। अब वो श्री कृष्ण, जैसे ही क्लीम शब्द का उच्चारण किया वंशी में, वो वहाँ भगवान श्री कृष्ण के आसपास पहुँच गई। पहुँचने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा? उन्होंने उनसे यही कहा कि हे गोपियों, आप जो आ गई हो, आप कोई अपनी माता को छोड़ के आई है, कोई अपने पिता को छोड़ करके आई है, कोई अपने पति को छोड़ करके आई है, कोई भोजन बना रही थी वो उसको वहीं छोड़ के आ गई, कोई लस्सी बना रही थी वो उसको वहीं छोड़ के आ गई, कोई दूध औंटा रही थी वो औंटता हुआ छोड़ के आ गई। तुम अपने कामों को छोड़ करके यहाँ आ गई, ये तो सही नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उनसे। क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि समर्पण भाव में कहीं कमी तो नहीं है, कि मेरे को और संसार को एक रूप में आप देख सकते हैं या नहीं। तो जो भी संसार में जीवित है, निर्जीव है, वो सब प्रभु का ही अंश है। जो उनके पति के रूप में है वह भी श्री कृष्ण है। एक कथा इसमें आती है, जब आप सुनते हैं उच्च कोटि के साधु संतों को, तो वो कहते हैं कि जब ब्रह्मदेव ने 12 वर्ष यहाँ गोप ग्वालों का हरण कर लिया था, गैयाओं का, बछड़ाओं का, तो स्वयं श्री कृष्ण ही थे ब्रज में, जो अपने को सभी गोपों के रूप में और गैया बछड़ाओं के रूप में 12 वर्ष तक लेकर के और यह लीला दिखाते रहे ब्रह्मदेव को। ब्रह्मदेव का अभिमान भंग किया उन्होंने ऐसा करके। तो एक लीला यह भी आती है कि उस 12 वर्ष में जो भी गोपियों का विवाह हुआ वो श्री कृष्ण के साथ ही हुआ। तो जो उनके पति थे वो श्री कृष्ण ही थे। तो उस शरद पूर्णिमा की रात्रि जब भगवान उनका संदेह समाप्त कर, भगवान का संदेह समाप्त हो जाता है प्रभु का, गोपियों के प्रेम को देख करके। बोले प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारा पति? बोले कौन पति? आप तो परम पति हैं, परम पति ही आप हैं, आपके अलावा कुछ है संसार में? जब कुछ है ही नहीं तो फिर आप हमें गलत रास्ता दिखा रहे हैं कि आप जाओ अपने पति के पास जाओ, यहाँ क्यों आ गई हो? फिर तो आप ही तो हो सब कुछ।
तो ऐसी प्रार्थना करने के बाद में फिर वहाँ रासलीला का प्रारंभ होता है और रासलीला के प्रारंभ होते ही भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। उन्हें हल्का सा आभास होता है कि गोपियों में थोड़ा सा मेरे संग से अहंकार आ गया, तो वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। अंतर ध्यान होने के बाद में जो गोपियों की दशा है वो आम मनुष्य की नहीं हो सकती, आपकी मेरी नहीं हो सकती। वो भाव हम प्राप्त ही नहीं कर सकते जो भाव प्राप्त करके गोपियाँ वहाँ पर अपना आवेग दर्शन कर रही हैं। कोई गोपी कृष्ण बन गई, कोई गोपी ग्वाल बन गई, कोई गोपी पूतना बन गई, और वहाँ सभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वो आपस में ही एक दूसरे को और विरह में कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए, लताओं से पूछ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, पशुओं से पूछ रही हैं, मेरे प्रभु अभी यहाँ से कहाँ चले गए। गोपियों का विरह में जो भाव है वो गोपी गीत आप श्रीमद् भागवत में देखते हैं। गोपी गीत गोपियाँ गा रही हैं, जयत तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरां शश्वदत्रहि दयत दृश्यतां दीक्षुतावगः स्त्वयधृतास्तवं त्वं विचिन्वते शरददासये साधुजात सरसजोदर श्रीमुषादृशं सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययाद व्यालराक्षसाद वर्षमारुता वैद्यतानुलाद वृषमयात्मजाद विश्वतो भया दृषभते वयम रक्षतामुः। गोपियाँ कह रही हैं आपस में विरह करते हुए कि जिस रज में जैत तेदिकम जन्मना ब्रज, आप किसी भी जयति को प्राप्त कर लीजिए, किसी भी जयति को आप कोटि कोटि विश्वों को जीत लीजिए, वो सबसे अधिक क्या है, ब्रज में जन्म लेना। श्वेत इंदिराम शश्वदत्र ही, जहाँ जन्म लेना, जहाँ रमण करना, जहाँ विहार करना, लक्ष्मी जी स्वयं श्वेत इंदिराम, इंदिराम कहते हैं लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी स्वयं प्रयासरत रहती हैं कि मैं ब्रज में ही रहूं, मैं ब्रज से ना जाऊं। तो जय श्रयत इंदिराम शश्वदत्र ही दयत दृश्यताम दीक्षुतावक स्वयधतास्तवम त्वं विचिन्वते शरद दासये साधु जात सत। तो गोपियाँ कह रही हैं, बोले प्रभु यदि आपको हमारा वध ही करना है तो आप नैनों से जो कर रहे हैं वह वध नहीं है क्या? अस्त्रों से ही वध होता है? आपने जो हमें प्रेम दर्शन कराया है, जो अपने प्रति आकर्षित किया है, जो आप हमारे सर्वस्व बन गए हैं, तो आपने क्या ये हमारा वध नहीं किया और आप हमें छोड़ के चले गए? तो ऐसा भाव गोपियाँ भगवान के समक्ष रखती हैं। जब गोपी गीत पूर्ण हो जाता है, प्रभु कृपा करके वापस आते हैं और महाराज प्रारंभ होता है। महाराज प्रारंभ होके जो महाराज का प्रारूप है वह रहता है एक गोपी, गोपी के बगल में एक श्री कृष्ण, फिर श्री कृष्ण के बगल में गोपी, फिर श्री कृष्ण। तो जितनी गोपियाँ, प्रत्येक गोपी के पास में एक उनके श्री कृष्ण उपस्थित हैं। और जो देखिए रास शब्द से अर्थ अब कोई अनर्थ लगाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन रास शब्द ये एक आनंदित होने की अवस्था है। आप अपना आनंद प्रकट करते हैं। आपने इस्कॉन में देखा होगा भक्तों को, जब वो आनंदित हो जाते हैं प्रभु के दर्शन करके तो रास की मुद्रा में आ जाते हैं, दोनों हाथ उठा करके और ऐसे। तो जब कोई, आप स्वयं सोचिए, आपको अभी प्रभु के दर्शन हो जाएं, आपके समक्ष आ जाएं, तो आप आनंदित नहीं होंगे? और वो तो उनके प्राण हैं, श्री कृष्ण गोपियों के प्राण हैं। तो वो आनंदित होकर के उनके साथ में रास वहाँ महाराज हुआ। उस महाराज के दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान शिव पधारे हैं वहाँ, और वो भी स्त्री का रूप, गोपेश्वर रूप में। गोपेश्वर भगवान वृंदावन में आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। तो महाराज के विषय में लोगों का ये कहना कि भगवान श्री कृष्ण और राधिका सिर्फ रासलीलाएं करी हैं भगवान ने, ये सिर्फ एक रात्रि का विषय है, शरद पूर्णिमा का विषय है, ये उस तपस्या का विषय है जो कोटि कोटि वर्षों तक उन ऋषियों ने, उन मुनियों ने करी थी, जो गोपी रूप में जन्म लेकर के यहाँ प्रकट हुए और फिर उन्होंने अपने श्री प्रभु को प्राप्त किया। आनंद और समर्पण का एक रूप है रास। प्रभु के दर्शन हो गए हैं, परम आनंद की प्राप्ति है और प्रभु के लिए समर्पण है, तो वह रास, वह स्थिति रास, वही महारास है। तो यह दर्शन है रास का। इससे अन्यथा जो लोग इसको दर्शन करते हैं वो लोग या तो मैं कहूँगा अभी मूढ़ हैं या फिर अभी उनको अभी भक्ति का परिचय नहीं है। जी बहरहाल डॉक्टर
यज्ञ जी की बातों से जो है वो आपने समझने की कोशिश की होगी कि समर्पण जो होता है वो जीवन का आधार होता है, और उसी समर्पण को गोपियों ने जो है कृष्ण के प्रति आधार बनाते हुए उन्हें पाया था। यानी कि जिस तरीके से डॉक्टर यज्ञ गोस्वामी जी ने बतलाया कि एक कृष्ण, एक गोपी और हर गोपी के साथ एक एक कृष्ण, ये उनके समर्पण का ही भाव था। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर बात करें भगवान श्री कृष्ण की, तो भगवान श्री कृष्ण और वृषभानु लली राधा जी का नाम जो है वो हमेशा एक संग लिया जाता है। लेकिन कुछ लोग ये भी धारणा रखते हैं कि अगर वह उनके साथ रहीं और उनकी सखा थीं तो राधा जी का नाम जो है भगवान कृष्ण के साथ लिया जाता है, तो आखिरकार उन्होंने जो है वो उनके साथ विवाह क्यों नहीं किया? इसके पीछे कोई है? देखिए, ये ना सिर्फ और सिर्फ अज्ञान है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि श्री राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। ऐसा हुआ, बाबा नंद लाला को लेकर के गैया चरावे गए, और गाय चराते चराते जब एकदम आंधी तूफान बारिश ऐसी स्थिति पैदा है गई, अंधेरो है गो, बाबा घबराए गए। लाला छोटो सो वाटे में लाला गोदी में ले लियो, लाला रोबे लग गो, तो गोदी में तो उतार के बाबा ने ऐसे बिठा दी। उस समय गोलोक वासिनी श्री किशोरी जी वहाँ प्रकट हुई। प्रकट होने के पश्चात उन्होंने नंद बाबा से ही लाला को लिया। इस पूरा प्रकरण का आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री राधा जी के विवाह के विषय में पूरा प्रकरण दिया है, किस प्रकार से विवाह हुआ। स्वयं ब्रह्मदेव ने भांडीर वन में जो पंडित थे वो सामान्य, अब जब राधा कृष्ण का विवाह हो रहा है तो सामान्य पंडित थोड़े होंगे, तो वो स्वयं ब्रह्मदेव ने वहाँ पूरी पद्धति के साथ श्री राधा और कृष्ण का विवाह वहाँ भांडीर वन में करवाया। और उसका हमारे यहाँ आप श्री महल पे देखेंगे, हमारे यहाँ तस्वीर भी लगी हुई है। तो ये लोगों को आप गर्ग संहिता से आप इसका प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं, आप शिव पुराण से इसका प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं, पद्म पुराण से इसका प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण से प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं। जो क्या कहेंगे उसको, जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है वो सिर्फ इसलिए है कि श्रीमद् भागवत में मुनि श्री सुखदेव जी ने राधा शब्द का उच्चारण नहीं किया। उसका विशेष कारण ये रहा कि श्री राधा जो सुखदेव जी की गुरु थी, आराध्य थी, जो प्रेम दर्शन प्राप्त हुआ था, जो भक्ति दर्शन प्राप्त हुआ था सुखदेव जी को, वो श्री किशोरी जी से ही प्राप्त हुआ था। और यदि वो उनका नाम लें कहीं, या उनका संदर्भ लें, या उनका कोई यश गायन करें, तो वो कथा पूरी नहीं हो पाती जो परीक्षित जी को सिर्फ 7 दिन में कह करके उनको सुनानी थी। इस एकमात्र वजह से श्रीमद् भागवत में राधा नाम और राधा के चरित्र का दर्शन नहीं कराया, क्योंकि वहाँ तो परीक्षित का उद्धार करना था। अब वहाँ नहीं है तो कुछ लोग आ जाते हैं जी श्रीमद् भागवत में तो राधा जी का उल्लेख नहीं। श्रीमद् भागवत स्वरूप ही राधा स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। श्रीमद् भागवत स्वरूप क्या है? कृष्ण का प्रेम स्वरूप। और कृष्ण का प्रेम स्वरूप कौन है? श्री राधिका। तो ये सिर्फ लोगों की नासमझी है, वो उसको पूर्ण रूप से देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। आजकल ऐसा है कि मुझे कहना नहीं चाहिए, देखिए मैं अल्पज्ञानी हूँ, मैं ना तो कोई संस्कृत का ज्ञान रखता हूँ, ना कोई विशेष व्याकरण वगैरह ऐसा कुछ है मेरा, लेकिन हाँ आचार्य पुत्र हैं, श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त है, और वरिष्ठ जनों का जो मार्गदर्शन है, जो ज्ञान प्राप्त है, तो उससे हमें थोड़ा सा ऐसी कभी स्थिति नहीं बनी कि हमारे नेत्रों में रेत आ जाए और हम कोई अनिष्ट दर्शन कर सकें। तो प्रिया प्रीतम के भाव से दर्शन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको समझ वही सकता है जो भक्ति भाव में उतरे। कुल कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जो है वो 108 या 1008 या इतने विवाह उनके हुए थे। ये इसको लेकर क्या संभव है और क्या इसमें रहस्य जो है वो छिपा हुआ है? इसे किस तरीके से आप जो है हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियाँ थी। 16,108 में 16,100 जो पटरानियाँ थी वो नरकासुर का वध करने के बाद में जो उन्होंने अपनी कैद में उनको जमा कर रखा था, जो कलंकित हो गई थी, उस कलंक से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनका वर्ण किया। अब वो सामान्य पुरुष तो है नहीं, बोले प्रभु हम कहाँ जाएंगे, हमारा कौन वर्ण करेगा, हमारा क्या जीवन होगा। बोले तो प्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण ने तब उनको बोले कि आप निश्चिंत रहो, मैं वर्ण करता हूँ आप। तो 16,100 पटरानियों का वहाँ वर्ण किया। फिर 8 विवाह हुए उनके। तो श्री कृष्ण की जो 8 पटरानियाँ हैं विशेष, वो हैं रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि 16,108 भगवान श्री कृष्ण की पटरानियाँ हैं। लेकिन जो
भांडीर वन के विवाह का संदर्भ आता है, इसका संबंध गोलोक से है। ये सब सृष्टि जो संचालित होती है वो गोलोक से संचालित होती है। गोलोक श्री भगवान श्री कृष्ण का स्थान है, जहाँ किशोरी जी वहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं। और इस संदर्भ में ये बहुत बड़ा विषय हो जाता है जब मैं इसमें विशेष रूप में आऊँगा। जो आप ब्रज देख रहे हैं 84 कोस का, वह ब्रज ऊपर गोलोक में उपस्थित है। वही ब्रज को नीचे प्रभु ने लीला करने के लिए यहाँ दोबारा पृथ्वी पर बनाया। जब वृंदावन आप देखते हैं, जो गोवर्धन पर्वत आप देखते हैं, वह सब गोलोक में ऊपर उपस्थित है, इसी प्रकार से उपस्थित है, इसी प्रकार बना हुआ है। वृषभानपुर जो आज बरसाना नाम से परिचित है, तो यह है जी। हमसे बात करने के लिए डॉक्टर यज्ञ जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपका आभार। लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। तो दोस्तों, आपने डॉक्टर यज्ञ गोस्वामी जी की बातों से समझ ही लिया होगा कि समर्पण जो है वो जीवन का आधार बनता है, और यही समर्पण जब प्रभु के प्रति होता है तो फिर आप प्रभु के रंग में रंगते हुए एक हो जाते हैं। यानी प्रभु और भक्त में जब कोई फर्क नहीं रहता तो समर्पण का भाव उजागर होते हुए आपका कल्याण कर देता है। मौके पर माई हिंदी टीवी भी कामना करता है कि हमारे हर दर्शक का वह भगवान श्री कृष्ण और वह वृषभान लली माँ राधा कल्याण करें, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। इसी के साथ आपको बेहद शुभकामनाएं। कैमरामैन जशन के साथ मैं गगनदीप नारंग, बरसाना, माई हिंदी टीवी।